नमस्कार दोस्तों। पिछली बार मैं लाया था आप सभी के लिए ग्रुप डी की कट ऑफ। तो जिन लोगों के मार्क्स कम हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, उनका लिस्ट में जरूर नाम आएगा। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आप सभी के कुछ डाउट्स और ग्रुप डी की डीवी की कट ऑफ। तो चलते हैं ग्रुप डी की कट ऑफ के लिए। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपके पास हमारी अपडेट आती रहे। तो मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा। तो जानकारी ये है आपकी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो 95 में से बनेगा, क्योंकि ये कोर्ट केस हटने वाला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपकी भर्ती थी 13,500 की, लेकिन आपको खुशखबरी मिलेगी इस बात को सुनकर कि 15,000 में से वैकेंसी है। ठीक है, 13,500 में से नहीं, 15,000 में से। ठीक है, तो आपके यहां पे एक प्लस और +1 और +2 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि कट ऑफ नीचे जाएगी। क्लियर। इसके बाद अब आपको बता दूं मैं पोर्टल के बारे में। पोर्टल खुलेगा आपका 19 तारीख के आसपास। ठीक है, 19/1/2024 को। आपको एक विशेष सूचना दे देता हूं, यहीं पे ही एक वैकेंसी निकली है HKRN में, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। उसकी लास्ट डेट है 17/1/2024। आज है 16। तो आप सभी जिनका सिलेक्शन ग्रुप डी में नहीं हो पाया है वे तुरंत जाएं और आज ही CSC सेंटर पे और अपना फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं और जॉब भर दें, प्रीफ्रेंस भर दें। ठीक है, वैकेंसीज है आपकी 60,000। नेक्स्ट ईयर में जो सरकार आएगी उसने कहा है, कोई भी सरकार आएगी, HKRN के कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, पक्का कर दिया जाएगा। ये तो रही HKRN की। HKRN के बारे में मैंने फुल्ली वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको देख लेना। और फॉर्म जरूर भरें, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस, जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड से लेकर पीला राशन कार्ड तक और फैमिली आईडी तक, सब कुछ लेकर जाएं। सबके मार्क्स मिलेंगे, 10th 12th सबके। अब मैंने वीडियो बना दिया, उसको देख लेना आप। अब चलते हैं ग्रुप डी की भर्ती के ऊपर। मैं आपको बता दूं भैया 2018 के बारे में। पहले 2018 में वैकेंसी थी 18,000। ठीक है, तब जनरल की कट ऑफ गई थी मेरे लाडलो 69। वेटिंग में थे 68 नंबर वाले, EWS में थे 67। ठीक है, VCV में गई थी आपकी 64, BCA में गई थी आपकी 63 और SC में गई थी उस समय 60। ठीक है, एक एक नंबर माइनस कर लीजिए इसमें वेटिंग के। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने जॉब करने के बाद छोड़ दी थी, तो इन वेटिंग वालों का नंबर आ गया था। वेटिंग वालों का नंबर ऐसे आता है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। अब चलते हैं भैया हम अपनी 2023 की भर्ती के ऊपर। इसमें भर्ती के लिए है 15,000। ठीक है, 15,000। अब 2023 की मैंने कट ऑफ आपको बता दी थी, फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। कट ऑफ मैंने आपको याद दिला देता हूं। मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आया हूं। आइए चलते हैं कट ऑफ के ऊपर। जनरल, मार्कर काम नहीं कर रहा है बच्चों। जनरल जनरल थी, मैंने आपको बताया था 62। ठीक है, जनरल मैंने आपको 62 बताई थी। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट अगर जनरल जाएगी आपकी तो 64 जा सकती है। ठीक, हाईएस्ट। अब मैं आपको बता दूं EWS की मैंने बताई थी आपको 61। ठीक है, BCB की जाएगी भैया आपकी 60, BCA की आपकी 59 और SC की आपकी जाएगी 58 और ESM की जाएगी आपकी 56 और PWD जो हैंडीकैप है उनकी जाएगी 51 या 52। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो डीवी के लिए कट ऑफ है, डीवी के लिए कट ऑफ बता देता हूं मैं आपको पहले। ठीक, डीवी की जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो लास्ट आपकी जा सकती है 63। ठीक है, हालांकि घटेगी मैं आपको बता दूं, घटेगी, पर फिर भी मैं बता रहा हूं आपको जिस हिसाब से जो वैकेंसीज हैं वो 52,971 है ग्रुप सी वालों की।
अगर ये भर्ती क्लियर हो जाती है तो ये कट ऑफ और नीचे जाएगी, पर मैं ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर बढ़ाकर ले चल रहा हूं आपको 63 या 64। ठीक है, लास्ट जितने भी आपको YouTube पर पढ़ाने वाले टीचर हैं सारे के सारे अपनी कट ऑफ को पहले बता रहे थे 70, 69, 74 और आज वो मेरी कट ऑफ पर ले आए हैं। मैंने केवल 2 वीडियो डाले कट ऑफ के, वे सब मेरी कट ऑफ पे ले आए हैं। टर्म जानी ही है भैया। और सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे गाली दे रहे थे कि सर मजाक बना रखा बच्चों का, ये बात में अब उनसे कहो जाकर वो क्यों ले आए इस कट ऑफ को नीचे। आइए चलते हैं इस कट ऑफ पर, मैं आपको डीबी की कट ऑफ बता देता हूं, आपका बहम खत्म हो जाएगा। डीबी की कट ऑफ देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस की आ जाएगी आपकी 63। ठीक है, और बीसीए की बता देता हूं पहले मैं आपको 62, और बीसीबी की बता देता हूं मैं आपको 61। ठीक है, इसके बाद बीसीबी की बता दी, एससी की बता देता हूं मैं आपको 58, 59 या 60। इन तीनों में से एससी की जाएगी, चाहे किसी की जाए या ना जाए। ईएसएम की बता देता हूं मैं आपको, ईएसएम की जाएगी आपकी 52। ठीक है, पीडब्ल्यूडी की जाएगी आपकी 50, 51। ठीक है, 50 और 51। अब मैं, ये है आपकी डीवी की, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्यूमेंट्स बता दूं क्या क्या जो आपको जरूरी चाहिए। सबसे पहले अपने डोमिसाइल को ठीक करवा लें, जिनका पुराना डोमिसाइल है उसको जरूर ठीक करवा लें। एक बात, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं ग्रुप डी में, तो उन ग्रुप डी की वैकेंसीज को जो आप प्रीफरेंस देंगे तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए उसी जॉब से रिगार्डिंग। और ध्यान रखें, केवल उसी 4 या 5 आप जॉब भरोगे और आपकी कट ऑफ नीचे गई और आपका नंबर नहीं आ पाया तो आप उस जॉब के लिए अयोग्य हो जाओगे। इसीलिए कोशिश करना कि सारी पोस्ट भरें, और मुख्य मुख्य पोस्ट वही भरें जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा हों। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर हों जिनके। तो ये तो रही आपको बताने वाली बात। अब मैं आपको बता देता हूं 95 5 मार्क्स का फंडा। ये तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं रही अब आपको। 5 मार्क्स का फंडा, पोर्टल खुलेगा भैया, पोर्टल खुलते ही फैमिली आईडी में जिनकी 1,80,000 से इनकम कम है, 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है भैया, जिनके पिताजी नहीं है 2.5 मार्क्स उनको मिलेंगे, विधवा है उनको भी 2.5 मार्क्स मिलेंगे, और शायद 5 मार्क्स भी हैं, मैं इनको पक्का नहीं बता सकता लेकिन 5 मार्क्स बता सकता हूं। और जिनके घर में जॉब नहीं है गवर्नमेंट, उनको 2.5 नंबर मिलेंगे 100%। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है एचएससी की साइट पर। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब नई बात मैं आपको क्या बताऊंगा, वो ये बताऊंगा कि अपने डोमिसाइल को सबसे पहले ठीक करवाएं, ओल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि किसी एक छोटी सी कमी के कारण आपको जॉब से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद अपने जाति प्रमाण पत्र को रिन्यू करवा लीजिए। ठीक, डोमिसाइल को रिन्यू करवा लीजिए। आधार कार्ड अगर पुराने समय का है तो उसको भी रिन्यू करवाइए। तो कोशिश करिए इन चीजों को करने की। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट। अब जब पोर्टल खुलेगा तो आपसे बहुत लोगों के कमेंट थे, सर हमारे 5 नंबर नहीं जोड़े हैं, हमारे जुड़ गए हैं, और सर मैंने 5 नंबर छोड़े थे लेकिन वो मुझे फिर भी मिल गए। तो इस तरीके से ध्यान रखें, अगर कोई 5 नंबर छोड़ना चाहे तो उन 5 नंबरों को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन जॉब के लिए आप अयोग्य हो जाओगे, रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। भोपाल सिंह खादरी एचएससी के चेयरमैन ने बात कह दी है। और जिनको 5 नंबर चाहिए वो अपना तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, और जिनको नहीं चाहिए वो मना कर देना भैया, क्योंकि 5 नंबर के बिना जब नौकरी मिल रही है तो क्यों धोखाधड़ी करें हम। तो धोखाधड़ी आपकी पकड़ी जाएगी और आप अयोग्य कर दिए जाओगे जॉब से। तो ये काम ना करना भैया, 5 नंबर मिल रहे हैं ना, उनको छोड़ देना जरूर। और किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट कर देना, मैं
हर मामले में आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूं, ठीक है। एक और हमारे इस क्लास को जो आप लोगों के लिए बनाई है सिर्फ लाइक कर देना, और आने वाली अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हर प्रकार की जानकारी आती रहे। मैंने आपको लगभग बहुत सारी बातें बता दी हैं। इलेक्शन का मामला भैया, ये फरवरी लास्ट तक अपनी इस भर्ती को पूरा कर देंगे, मैं आपको बता दूं। इसीलिए आज से ही अपने काम को करना शुरू कर दें। और जिनके कम नंबर है, मैं फिर दोबारा बता दूं, HKRN का स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है। और लाइक और कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा। लेकिन मुझे खुशी की ये बात, मेरे लिए खुशी की बात यह है कि जब मैंने कट ऑफ बनाई थी सबकी हाईएस्ट कट ऑफ थी, और अंत में आज तक जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर है ना, सब कट ऑफ को नीचे ले आए। उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, उनको कोई गाली नहीं देता, गाली देते हम जैसे टीचरों को जो अभी बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये ही आपकी रहने वाली है। और पोस्ट जो आपको अच्छी अच्छी है मैं बता देता हूं, 2-4, माइनिंग गार्ड, फील्डमैन, पंप ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में ऐसी बढ़िया बढ़िया जॉब है, जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो इनको ही भरे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, हाँ, ऑब्जेक्शन के बारे में और बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन के बारे में बच्चों के कमेंट आए थे ऑब्जेक्शन के बारे में। सर, हमने ऑब्जेक्शन लगाया था, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले, ये सवाल था। तो भैया 50 रुपए लगते हैं RTI लगाने के, 50 रुपए RTI लगाइए। आपको NTA आपके साइट पर या आपके एड्रेस पर आपके मार्क्स की डिटेल भेज देगा, ठीक है। ये है तरीका ऑब्जेक्शन का। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, पोर्टल नेक्स्ट वीक में खुलेगा 19 तारीख के आसपास। रिजल्ट आपका 95 में से बनेगा। और एक बात बतानी रह गई, 22 की इवनिंग में से 5, 7 और 9 नंबर माइनस हुए हैं भैया, बता दूं मैं आपको। 22 की मॉर्निंग में आ जाओ, 22 की मॉर्निंग में 3 नंबर, 4 नंबर और -5 नंबर भी हुए हैं, ठीक है। ये तो रही 22 की। अब आ जाते हैं 21 की मॉर्निंग। 21 की मॉर्निंग वाले की तो मौज हो गई भाई साहब, उनको तो धड़ाधड़ नंबर दिए एनटीए ने। 5 प्लस हुए, 7 प्लस हुए और 9 प्लस हुए, यानी कि किसी के 58 नंबर थे और 58 में 67 हो गए भैया। 58 के 67 हो गए, 9 बढ़े। मेरे पास कमेंट आए लोगों के। अब उसका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, पता नहीं किस हिसाब से एनटीए ने क्या किया है, समझ में नहीं आया। अच्छे बच्चों की जिन्होंने मेहनत की थी उनके नंबर काट दिए, जिनके कम नंबर है उनके बढ़ा दिए। चलो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद ये सब कुछ मैंने ऑन रिकॉर्ड बताया है आपको, ठीक है। और 21 की इवनिंग रह गई। 21 की इवनिंग में आपके बढ़े हैं 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर बढ़े हैं, ठीक है। 21 की इवनिंग में माइनस हुए हैं 22, ठीक है। ये हुआ है फंडा। अब मैं आपको बता दूं, 22 की इवनिंग में जो 22 की इवनिंग सबसे ज्यादा जो फेल हुए हैं वो 22 की इवनिंग में फेल हुए हैं, ठीक है, आपको बता दूं। और जो आपकी भर्ती है ये, इसमें से आपके 45,000, 15 गुना, 3 गुना बुलाए जाएंगे, 45,000 स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे, ठीक है, डीवी के लिए। मैं आपको बता दूं 45,000। और ESM की मैंने बता दी और PWD की बता दी। PWD की बता देता हूं कट ऑफ। PWD की 47, 51, अरे 50, 51 या 47 और 48 भी जा सकती है। ये PWD की है ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज हमारे पास कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक करें। ये जानकारी थी आप सभी के लिए। कोई आगे की जानकारी आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।